मन करत विषय कटुलाई, मन करत विषय कटुलाई। काम क्रोध मद लोभ मोह से रिहाई कबहु न पाई। गुरु राम नाम कैसे जानू, मन करत विषय कटुलाई। पाप पुण्य दो बिरछ लगे हैं, जन्म मरण फल पाई। डार पात के फिरत फेर में, चेतन नाम गवाए। जग प्रपंच को जाल पसारो, चारों खान उलझाई। चारों खान उलझाई। सोई बाचे याही फंद से, जेह सतगुरु लेत छुड़ाई। जेह सतगुरु लेत छुड़ाई। आरत होए जन बिनती करत है, शरण शरण गहराई। शरण शरण गहराई। भीखा कहे कुफर सब टूटे, जब साहिब शरण समाई। जब साहिब शरण समाई। मन करत विषय कटुलाई। मन करत विषय कटुलाई। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी हम जीवों को समझा रहे हैं, महापुरुष क्या काम करते हैं। हजारों लाखों ने कहते हैं तुझे देखा, मगर जैसा तू था वैसा शायद किसी ने देखा। किसने देखा? जिसको आपने जताया। सन नोज द फादर एंड अदर्स whom he reveals। क्राइस्ट ने एक बार इशारा दिया। शमस तबरेज ने कहा, अरे भाइयों, मुझे फटे पुराने कपड़ों में ना देखो, मैं किस वलायत का बादशाह हूँ। ज़ाहिरा मुझे गरीब नादार ना देखो कि मेरे पास कोई पैसा कपड़ा मकान नहीं। मेरे अंतर देखो, कितने अनमोल रत्न भरे पड़े हैं। फिर कहते हैं हम हकीम हैं, बड़े भारी तबीब हैं। भाई क्या कहते हैं, क्या करते हैं? नब्ज़ें देखते हैं, करूरे देखते हो। ना नब्ज़ देखते हैं ना करूरे देखते हैं। आँखों के देखने से उसके रगो रेशों से प्रवेश कर जाते हैं। दवा क्या देते हैं? हम लोग सचखंड से एक अर्क खींच कर लाते हैं, जो सबको देते हैं, मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। तो मेरे अर्ज करने का मतलब है वह कौन है? मैं अमेरिका में 25 दिसंबर 1963 को एक टॉक दी। क्राइस्ट के जन्मदिन वाले मौके पर क्राइस्ट लिव्ड बिफोर जीसस, कि क्राइस्ट यीशु से पहले था। क्राइस्ट को मरे हुए 2000 साल से ज़्यादा हो गए हैं, वह इससे पहले था। ये इशारा दिया है। यह महापुरुष हमेशा से रहते हैं। आद अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। वह आद अंत एक ही है। वह किसी इंसानी पोल पर इजहार करता है, उसको गुरु कहते हैं। हर का सेवक नर ही जेहा, भेद न जाने मानस देहा। मैंने अभी इस मैसेज में जो मगरिब वालों को भेजा है, कहा था ए नूर के बच्चों, मेरे लिए तो गुरु इंसान नहीं, क्योंकि गुरु जिस्म नहीं, उसके अंतर वह परमात्मा बैठा है, वह हमेशा रहता है। तो ऐसी हस्तियाँ दुनिया में कभी कभी आया करती हैं। गुरु नानक साहब आए किस ज़माने में, जब हिंदू मुसलमानों में झगड़ा था। उन्होंने कहा कि भाई परमात्मा एक ही है, यह मजहब हमें आज़ाद कराने के लिए बनाए गए थे, मगर ये हमारे पाँव की बेड़ियां, हाथों की हथकड़ियां बन गए हैं।
लेबलों के कैदी बन गए हैं। जो मतलब था वो हल नहीं हुआ। प्रभु परमात्मा प्राप्ति की बजाय समाजों में दाखिल होकर आपस में लड़ने लग गए। लाखों आदमी इसकी नज़र हो चुके हैं। तो हमारे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ऐसे ज़माने में आए जहाँ एक मज़हब नहीं कई मजहबों का झगड़ा था। अरे भाई, इंसान इंसान में कोई भेद नहीं। परमात्मा ने सब एक जैसे बनाए हैं। 5 तत्वों का ये शरीर है। इसमें एक गैब की ताकत है जो इसको चला रही है, उसको हम भूल गए हैं। तो पहला काम महापुरुषों का सब प्रभु के बच्चों के मिलाकर बिठाना है, चाहे किसी समाज का हो। टू ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड टुगेदर टू हैव ए कॉमन ग्राउंड। तो हमारे हजूर ऐसे ज़माने में आए सबको मिलाकर बिठाने के लिए। उस वक्त हजूर ने फरमाया कि ऐसी धरती बनाओ जिस पर सब समाजों के भाई इकट्ठे होकर बैठ सकें। उसका नाम रूहानी कॉलेज रख लो, रूहानी स्कूल रख लो, रूहानी सत्संग रख लो। यह इन्हीं की तजवीज़ है। तो यही एकता का संदेश ताज़ा करने मेरे हजूर आए। फरमाया कि अपने अपने मजहब की निशानी बनाए रखो, मगर जो काम करना है वह करो। ट्रुथ इज़ अबव ऑल एंड ट्रू लिविंग इम्बर्ड विद लव फ्लेवर्ड विद लव इज स्टिल अबव ट्रुथ। प्रेम भरा सच्चा और सुच्चा जीवन उससे भी ऊंचा है। इसको और डायरेक्शन देता है। लाइट हो और बल्ब उसका खूब साफ हो तो कितनी लाइट देता है। अगर उसमें दाग लगे हों लाइट भी शोभा नहीं देती। तो ये था सबक जो उन्होंने पेश किया। मौजूदा सारी मुश्किलों का वाहद हल है। स्पिरिचुअलिटी इज़ द ओनली होप लेफ्ट फॉर ऑल द वर्ल्ड। मेरा पंडित जवाहरलाल जी से एक दफ़ा जिक्र आया था, कोई 50 मिनट बात हुई थी, बड़ी तवज्जो से सुनते रहे। बाद में वह अपनी टॉक में यही कहते थे कि रूहानियत की ग्राउंड पर ही हम सब इकट्ठे बैठ सकते हैं। सोशल लीडरों, पॉलिटिकल लीडरों और धार्मिक लीडरों के लिए भी आखिर हम सब एक ही प्रभु परमात्मा के पुजारी हैं। सब इंसान हैं। चिन्ह चक्कर कोई रख लो, सफ़ेद पहन लो, काला पहन लो, कोई नीला पहन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऋग्वेद में आया है कि हज़ारों में बैठकर उस प्रभु के गुणानुवाद गाओ। वह सबक जो वेदों में था और वह हमारे हजूर ने ताज़ा किया। और लेटेस्ट ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें जितने महापुरुषों की वाणी मिल सकी इकट्ठी कर दी गई है। हम सब महापुरुषों की कदर करते हैं, चाहे वह किसी समाज किसी ज़माने में आए हों, जिन्होंने हकीकत को पाया। मेरे दौराए मगरिब के दौरान मुझे पॉलिटिकल लीडरों से मिलने का इत्तेफाक हुआ। उनसे कहा, भाई देखो, तुमको प्रभु के बच्चे पालने को दिए हैं, उनको लुक आफ्टर करो जितना बेहतर से बेहतर कर सकते हो। लिव एंड लेट अदर्स लिव, जो बड़ा भारी असूल भारत का है। अगर एक मुल्क उन भाइयों की, प्रभु के बच्चों की, जो प्रभु ने उनके हवाले किए हैं, देखभाल नहीं कर सकता तो दूसरा उनकी मदद कर दे, क्योंकि लाखों का खून बहाते हो। यह समझ आई और 2 जगह लड़ाइयाँ बंद हो गई। तीसरी जगह मुझे दावत भेजी बजरिया तार। मैं इसलिए यह पेश कर रहा हूँ कि मौजूदा ज़माने की सब मुश्किलों का वाहद हल रूहानियत है, जिस पर हम सब इकट्ठे प्रभु के नाम पर बैठ सकते हैं। मगर यहाँ भी एक झगड़ा रह गया है। हर एक आदमी का ख्याल अलग है। गुरु अर्जन साहिब ने इस ख्याल को बड़ा साफ किया है।
होए 71 मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लेवलाई, मिलकर बैठना सीखो। दो चित्ती और दो रुखी जो बनी है, इसको बदलो। तुम किसकी पूजा करते हो, मैं किसकी पूजा करता हूँ, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, हम आगे ही एक हैं, किस ग्राउंड पर इकट्ठे बैठ सकेंगे। प्रभु की याद में उस एक के पुजारी हैं ना भाई, हम जोत के पुजारी हैं, बल्कि जागती जोत के पुजारी हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने फरमाया, पूर्ण जोत जगे घट में, ताही खालिस नाही ना खालिस जानो। जिसके अंतर पूर्ण ज्योति का प्रकाश है, उसका नाम पूर्ण खालसा है। और खालसा कौन है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा में मैं हूँ करूँ निवास। तो यहाँ तक फरमाया, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी, गुरु नानक को साखी करके साक्षी करके कहा है। अब भी शक रहा कोई, वही खालसा असल में सतगुरु है। खालसा मेरो सतगुरु पूरा। पार्वती शिव जी के घर वाली थी, उसका गुरु कौन था, नारद मुनि। क्योंकि अब वह गुरु इतिहास खुद बताता है। लोग कहते हैं स्त्री का गुरु नहीं हो सकता। अरे भाई, स्त्री या मर्द यह जिस्म का नाम है, आत्मा का नाम नहीं। आत्मा गुरु परमात्मा चाहे मर्द के जामे में हो या स्त्री के जामे में काम कर रही हो आत्मा, दोनों स्त्री पुरुष ने मिलकर प्रभु को पाना है। शादी का मतलब एक जीवन साथी को साथ लेना है, जिसको प्रभु ने जोड़ा है। दोनों दुनियावी यात्रा में रहकर एक दूसरे के काम आवे और प्रभु को पाए। एक फर्ज बाल बच्चों का पैदा करना भी है। यह कई बार आगे भी मैंने अर्ज किया। पुराने ज़माने में एक आध बच्चा हो जाता था, जंगलों की राह लेते थे, समझे किस लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, सो लॉन्ग husband and wife in India do not lead a life of purity like brothers and sisters, there is no hope for India. स्त्री पुरुष का होना ठीक है, बाल बच्चा हो जाए, सारी जिंदगी साथी बनकर काम करो, प्रभु को पाओ। आखिर मतलब तो यही है। हमने विषय विकारों की मशीन बना ली है। महापुरुष आते हैं, उनके भी तो बाल बच्चे हुए हैं, मगर उनका ग्रस्त वह नहीं था। हमारे हजूर थे। जो बड़ा भारी सबक उनके जीवन से मिलता है, वह ब्रह्मचर्य की रक्षा है। 25 वर्ष से पहले शादी हुई, जाते हुए गोने के लिए वापस उसी में मर गई घरवाली। दूसरी शादी 25 वर्ष बाद हुई, उसके बाद सारी उम्र ये घरवाली उनके साथ 6 महीने रही। सारी उम्र में एज वाइफ एंड हस्बैंड हम शायद 6 महीने के लिए जुदा नहीं रहे होंगे। ये दस्तूर है भाई। मुश्किल से साल भर की ब्रह्मचर्या भी यहाँ नहीं मिलेगा। आपको किस मुंह से हलवा खाना चाहते हो, माफ़ करना। आगे और फरमाते हैं, राम कृष्ण परमहंस माता के पुजारी थे। उनको सब तरफ माता ही नजर आती थी। ड्युअलिटी में थे ना, बियॉन्ड नहीं थे। गुरु के पास गए, यहाँ पर टक्कर लगाई और घर से निकल गए। ज्ञान योग मैटर ऑफ इंटरफेरेंस नतीजा अखज़ करने का मजमून है। यह बड़े भारी आलमों का काम है। बच्चा बूढ़ा जवान क्या करेगा। सो सतगुर ऐसा चाहिए जो सबको मिलाकर बैठे। वह एक नशे का समुंदर होता है, आनंद का ठाठे मारता हुआ समुंदर हो कहो। हर एक इंसान के अंतर में है, मगर हम मन इंद्रियों के घाट पर दबे पड़े हैं। मगर जो प्रभु को अंतर में प्रकट कर लेते हैं, वह बगैर पिए ही मस्त रहते हैं। मीरा कहती है, मैं बेपिए मदमाती
और बगैर खाने के पीने के वह तृप्त हो जाते हैं। नाम मिलिए मन तृप्तिये, गोदड़ी में बादशाह छुपा रहता है। बियाबान जंगलों उजाड़ों में एक बस्ती बस रही है। तो इसलिए अगर ऐसा महापुरुष मिल जाए जिसको आत्मा में वह नशा हो, याद रखो आंखें खिड़कियां हैं आत्मा की, जिसका जैसा आत्मरंग होगा वैसा तुमको देगा। उनकी आवाज़ में वह चार्जिंग है। महा चैतन्य प्रभु थे। हर एक महापुरुष का अपना चोला होता है। गुरु नानक साहिब थे, वह नशे का समुंदर उनमें ठाटे मारता है ना, तो उनका बोला था सत्य करतार। उसी नशे में चले जाते थे। जब उनकी वाणी का उच्चारण करते हैं लोग नशे में झूम जाते हैं। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी सात संगत जी।